नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। सुबह सुबह उठ करके हम सभी को थोड़ा थोड़ा योगाभ्यास करना चाहिए प्रतिदिन, आलस्य को छोड़ करके। 6 घंटे 7 घंटे सोने के बाद जो है सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएं और प्रतिदिन योगाभ्यास करें। जैसे कि मैं कई बार आप लोगों को बोलता रहता हूँ, योगाभ्यास आप ज़रूर करें प्रतिदिन। जितना योगाभ्यास करेंगे उतना शरीर के लिए अच्छा रहता है। शरीर स्वस्थ रहेगा तो सब सारे कार्य सफल हो जाएंगे। नौकरी भी मिल जाएगी, बहुत आसानी से जॉब मिल जाएगी। आलस्य नहीं होना चाहिए शरीर में बहुत ज़्यादा। भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग बताया सब चीज़ का। बहुत ज़्यादा आलस भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा हमें परिश्रम भी नहीं करना है कि एकदम बिल्कुल लगे रहें तो बीमार पड़ जाएं। मध्यम मार्ग, अष्टांगिक मार्ग जो बताए गए हैं। योगाभ्यास में सबसे अच्छा होता है कपालभाति कर लो। कपालभाति बैठ करके और कपालभाति क्या होता है? जो हम दिन भर प्रदूषण वाली हवा अंदर लेते हैं, अंदर जा कर के श्वास नली में बहुत सारा कचरा जमा हो गया। उस कचरे को, उस धूल को तेजी से बाहर फेंकने की एक बहुत अच्छी क्रिया है। बहुत बेहतरीन व्यायाम है और सबसे पहले कर लो तो बहुत अच्छा है। क्योंकि बाकी योगाभ्यास, बाकी प्राणायाम अब इसके बाद करेंगे तो उसमें सांस क्या है आपके अंदर जाती है। बहुत अच्छा अभ्यास है। अंदर का जो सारा कचरा है बाहर पहुंच जाएगा, जो भी सांस के द्वारा दिन भर में अंदर गया है, हमारी श्वास नली में जमा हो जाता है। पहला सुख निरोगी काया। शरीर स्वस्थ रहेगा तभी सारे कार्यों में मन लगेगा
पढ़ाई लिखाई में, नौकरी में, व्यापार में, या कोई भी जो भी आप कार्य करते हैं, जब आपका शरीर, मन, आत्मा सब कुछ स्वस्थ रहेगा, तब वह कार्य सफल होगा, सिद्ध होगा। इसी को मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं बोलते हैं सैक्रिफाइस, त्याग, परित्याग। परित्याग किस चीज का? आलस्य का कर दो, दुर्व्यसनों का कर दो, बुरी आदतों का कर दो। सबसे पहले आलस्य का त्याग कर दो। क्या चीज़ एक्सेप्ट करनी है? त्याग। जो जो एक्सेप्ट करना उसको एक्सेप्ट करो, बाकी को त्याग दो। सबसे पहले आलस्य त्याग दो, अच्छी से अच्छी नौकरी मिल जाएगी। सुबह उठ करके योगाभ्यास जरूर करना है। जितने भी दुनिया में सफल लोग हैं सब योगाभ्यास करते हैं। सूर्योदय के बाद तो बिल्कुल नहीं सोना है। रामदेव जी का मैं एक प्रवचन देख रहा था। एक प्रवचन में उन्होंने कहा कुछ लोग ऐसे ही जीते रहते बावड़े की तरह, उनका कोई जीवन का उद्देश्य ही नहीं है, जीवन का मकसद ही नहीं। बोले टारगेट पूरा नहीं हो सकता सर नौकरी में। जिसका टारगेट नहीं होगा, जो टारगेट पूरा नहीं कर सकता, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। सबसे पहले टारगेट ही होना चाहिए। आपको अपना ही टारगेट नहीं मालूम, आपको करना क्या है। टारगेट तो होना ही चाहिए। कल मैं कुछ सरकारी अधिकारियों के साथ दौरे पर था सीहोर में। वहाँ मैंने देखा सभी सरकारी अधिकारियों के भी टारगेट होते हैं। टारगेट होना चाहिए हमारा खुद का, जिंदगी का प्रत्येक दिन का टारगेट होना चाहिए, प्रत्येक घंटे का, प्रत्येक मिनट का, प्रत्येक क्षण का, एक एक सेकंड का टारगेट होना चाहिए कि इस सेकंड में मुझे ये काम करना है, इस मिनट में मुझे ये काम करना है। तब तो आप कुछ कर पाएंगे। जिसका टारगेट ही नहीं होगा वो कैसे आगे बढ़ेगा। कंपनियां भी अपना कोई प्रोडक्ट बनाती हैं तो उनका एक फाइनेंशियल टारगेट होता है। प्रोडक्ट सेल करने का भी उनका एक टारगेट होता है, एरिया टारगेट होता है, कहाँ कहाँ सेल करना है। सब कुछ निश्चित करके चलना पड़ेगा, फिर उसको पाने का प्रयास करना है। ऐसे ही नौकरी भी है। सुबह उठ करके योगाभ्यास यदि आप करेंगे, आधे मर्ज तो ऐसे ही ठीक हो जाते हैं, पानी पीने से, योगाभ्यास करने से। सुबह थोड़ा टहल लिया तो और अच्छी बात है, नहीं टहल पाए तो योगाभ्यास। इसके बाद एक व्यायाम आता है अनुलोम विलोम। लोम विलोम में एक नाक से सांस अंदर लेनी है, दूसरे नाक से छोड़नी रहती है।
ये ऐसे करके जो है प्रतिदिन श्वास को जितनी देर अंदर रोक सकते हैं रोकेंगे। और भी ऐसे बहुत सारे योगाभ्यास हैं। आप लोगों से मैं कई बार बोल चुका कि अगर आपको प्रतिदिन लाइव सेशन ज्वाइन करना है तो आप लोग सहमति बना लो आपस में, और सब लोग मिलकर के सुबह सुबह योगाभ्यास करते हैं। बहुत फ़ायदेमंद है, सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। इसके बाद जो है एक भस्त्रिका प्राणायाम होता है। तेजी से सांस अंदर लेना है, तेजी से बाहर छोड़ना है। भ्रामरी होता है, कान बंद कर लिया, अंगूठे से आंखें बंद कर ली।
हमारे गुरु जी ने बताया, भगवान बुद्ध जो है कम से कम 25% प्रश्न ऐसे होते थे जिनमें वो बिल्कुल शांत रहते थे, चुप रहते थे, उसका उत्तर ही नहीं देते थे। अनर्गल प्रश्न, व्यर्थ के प्रश्न। भगवान क्या है, धरती किसने बनाई, सूर्य चंद्रमा किसने बनाया, हवा किसने पैदा की, जिसका कोई औचित्य नहीं है। पहले अंडा आया कि पहले मुर्गी आई, अब ये लो प्रश्न। आप उलझे रहो, ढूंढते रहो, कोई आंसर ही नहीं है। ऐसे प्रश्नों का भगवान बुद्ध उत्तर देना उचित नहीं समझते थे। ऐसे हमारे पास भी कुछ ऐसे सवाल आते हैं, सर आपने ऐसा बोला था तो ऐसा हो गया, तो ये हो गया। बोले योगाभ्यास वाले वीडियो बहुत देखता हूँ सर मैं, मगर करता नहीं हूँ कुछ भी उसमें से। जॉब चाहिए सर, जॉब नहीं मिली 25,000 रुपये की, कम से कम 50,000 की। बोले जॉब के लिए क्या करने के लिए तैयार हो आप अपनी जॉब के लिए? कुछ नहीं सर, डायरेक्ट दिला दो। कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, डायरेक्ट दिला दो। अरे खाना भी रखा है ना सामने, तो ऐसे उठाना पड़ता है तब अंदर जाएगा। इतनी आसानी से नौकरी मिल जाती है क्या? कोई कार्य इतना आसानी से हो जाता है क्या? अमिताभ बच्चन, शिल्पा शेट्टी, विद्या बालन -10 डिग्री में सुबह 4 बजे उठ के शूटिंग कर लेते हैं। कर लोगे आप? नहीं। पर विद्या बालन जैसा बनना है, चार्टर्ड प्लेन हो खुद की, बड़े बड़े बंगले हों, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हों, उसके लिए क्या करने को तैयार हो? कुछ नहीं। पटेल सर को फ़ोन लगा लो, बोले जॉब दिला दीजिए 50,000 रुपये की। बहुत त्याग करना पड़ता है ज़िंदगी में। चलिए, बाकी बातें आपसे अगले वीडियो में करेंगे। अब जाना है थोड़ा सा, अभी दौड़ लगाएंगे। दौड़ सुबह कम से कम 2-3 किलोमीटर भी दौड़ लिया तो फिटनेस अच्छी हो जाती है। और दौड़ने का तो वीडियो बना नहीं सकते, पर इतना ज़रूर बोलूँगा कि सूर्योदय के पहले उठ करके थोड़ा सा योगाभ्यास करें। नमस्कार, जय हिंद।